क्या आप उस दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं जब वो हाथ जो आपकी रक्षा के लिए बने हों वही आपके खून के प्यासे हो जाए? जब वर्दी का खौफ इंसानियत के हर उसूल को कुचल दे। ये कहानी कोई फिल्म नहीं है, ये एक ऐसा सच है जिसने भारत के हर नागरिक को अंदर तक झकझोर के रख दिया था। जून 2020, पूरा देश कोरोना वायरस के खौफ से लॉकडाउन में कैद था। तमिलनाडु के एक शांत कस्बे सत्थनकुलम में जिंदगी अपनी धीमी रफ्तार से चल रही थी। यहीं एक छोटी सी मोबाइल की दुकान थी, एपीजे मोबाइल्स। 59 साल के जयराज और उनके 31 साल के बेटे बेनिक्स की दुकान। बेनिक्स अपने पिता की जान था, एक ऐसा बेटा जो अपने पिता के लिए दुनिया से लड़ सकता था। और यही प्यार उनकी सबसे बड़ी कमजोरी और उनकी सबसे दर्दनाक सजा बनने वाला था। 19 जून की शाम, सूरज ढल रहा था। जयराज दुकान का शटर गिरा ही रहे थे कि अचानक लाल नीली बत्ती चमक उठी। पुलिस की जीप उनके दरवाजे पर आकर रुकी। जुर्म क्या था? सिर्फ 15 मिनट की देरी। तय समय से 15 मिनट ज्यादा दुकान खोलने की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इंस्पेक्टर श्रीधर और उनकी टीम ने उस 59 साल के बुजुर्ग की कोई दलील नहीं सुनी। उन्हें कॉलर से घसीटते हुए जीप में डाल दिया गया। अपने पिता को इस तरह बेइज्जत होते देख बेनिक्स खुद को रोक नहीं पाया। वो अपनी बाइक लेकर सत्थनकुलम पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अगर बेनिक्स जानता कि वो पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि एक बूचड़ खाने की तरफ जा रहा है तो शायद वो वहां कभी नहीं जाता। जैसे ही बेनिक्स ने थाने के अंदर कदम रखा, उसने अपने बूढ़े पिता को पुलिस की लाठियों से पिटते देखा। बेनिक्स दौड़कर अपने पिता के ऊपर लेट गया ताकि सारी लाठियां उसे लगे। बस यहीं थाने का वो भारी लोहे का दरवाजा बंद हो गया। बाहर की दुनिया के लिए वो एक आम रात थी, लेकिन उस थाने की चार दीवारी के अंदर इंसानियत का सबसे घिनौना नंगा नाच शुरू होने वाला था। उस रात सत्थनकुलम थाने में कानून नहीं, हैवानियत का राज था। पुलिस वालों ने बाप बेटे को निर्वस्त्र कर दिया। एक बाप अपने बेटे को खून में लथपथ देख रहा था और एक बेटा अपने बूढ़े पिता को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ। वो थक जाते तो शराब पीते, थोड़ा आराम करते और फिर से अपनी लाठियां उठा लेते। उसी थाने के अंधेरे कोने में एक महिला कांस्टेबल ये सब देख रही थी, रेवती। उसकी आंखों में खौफ था। उसने सब देखा, हर चीख सुनी। वो जानती थी कि ये कानून की रखवाली नहीं, एक बेरहम कत्ल की तैयारी थी। लेकिन एक अकेली महिला कांस्टेबल उस भेड़ियों के झुंड में क्या कर सकती थी? अगली सुबह जयराज और बेनिक्स के शरीर में खड़े होने की ताकत नहीं बची थी। उनके कपड़े खून से इतने सन चुके थे कि पुलिस को उन्हें नई लुंगी पहनानी पड़ी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, फिर मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन सिस्टम के हर पहरेदार ने उस दिन अपनी आंखें मूंद ली थी। डॉक्टर ने घाव नहीं देखे, मजिस्ट्रेट ने खून नहीं देखा और उन दोनों को कोविलपट्टी की जेल में मरने के लिए छोड़ दिया गया। न्याय की देवी सिर्फ अंधी नहीं थी, उस दिन वो बहरी और गूंगी भी हो चुकी थी। 22 जून की रात, जेल की उस सीलन भरी कोठरी में बेनिक्स की सांसें उखड़ने लगी। जयराज अपने टूटे हुए शरीर को घसीटते हुए अपने बेटे के पास आए। उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ बेनिक्स के माथे पर रखा। जिन हाथों ने बेनिक्स को चलना सिखाया था, आज वो हाथ उसे बचा नहीं पाए। 22 जून को बेटे ने दम तोड़ा और अगले ही दिन 23 जून को उस पिता का जिसका गुरूर और दुनिया दोनों उसका बेटा ही था। वर्दी के गुरूर ने एक हंसते खेलते परिवार की चिता जला दी थी। लेकिन ये मौत खामोश नहीं रही। इस खबर ने पूरे देश में आग लगा दी। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। मामला सीबीआई के हाथ में गया। और फिर आया वो दिन जब मदुरई के कोर्ट रूम में वो 9 पुलिस वाले कटघरे में खड़े थे। उनका गुरूर तब चकनाचूर हो गया जब उसी थाने की महिला कांस्टेबल रेवती ने उनके खिलाफ गवाही दी। रेवती ने कटघरे में खड़े होकर कहा, सर, उस रात वो इंसान नहीं, शैतान बन गए थे। रेवती की उस एक गवाही ने उनके झूठ के महल को राख बना दिया। और अंततः न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस घटना को दुर्लभ से दुर्लभ यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए अदालत ने उन सभी 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा यानी फांसी का हुक्म सुनाया। जज के हाथ का वो पेन टूट गया और उसी के साथ टूटा उन खाकी वर्दी वाले शैतानों का वो गुरूर जो खुद को भगवान समझ बैठे थे। आज सत्थनकुलम की वो मोबाइल की दुकान हमेशा के लिए बंद है। उसके शटर पे टंगी बाप बेटे की वो मुस्कुराती हुई तस्वीर आज भी एक ही सवाल पूछती है, इंसाफ तो हुआ, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। सत्थनकुलम की ये कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि वर्दी का काम हमारी जान लेना नहीं, हमारी जान बचाना है। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।